साथियों, अनुबंध कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आई है। आपको बता दें, सेवा भर्ती अधिनियम 2024 को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। अब 2024 जब इस एक्ट में जुड़ा हुआ है तो आप तो समझ ही गए होंगे कि ये जो एक्ट है ये 2024 में आया था। कौन ने लाया था? राज्य सरकार ने, ताकि इन अनुबंध कर्मचारियों को कुछ इनके जो वित्तीय लाभ है उनसे रोका जा सके, बचा जा सके, और साथ में वरिष्ठता के आधार पर इनको लाभ न दिया जा सके। इसलिए ये राज्य सरकार एक्ट ले आई। और जब इसके खिलाफ जो है यहाँ पर कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई, उसमें सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने पाया कि ये एक्ट पूरी तरह से गलत है, इससे कर्मचारियों का पूरी तरह से लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने सीधे इस एक्ट को खारिज कर दिया और यहाँ पर राज्य सरकार को स्पष्ट और सख्त आदेश दे दिया कि 3 महीने के अंदर सभी अनुबंध कर्मचारियों को उनका भुगतान हो जाना चाहिए और साथ में वरिष्ठता के आधार पर उनको लाभ मिल जाना चाहिए। ये आदेश किसने दिया? हाई कोर्ट ने। ये बहुत बड़ा आदेश है, इससे लाखों अनुबंध कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। और अनुबंध कर्मचारी जब मैं कहता हूं तो इसमें आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी, सभी कर्मचारी आ जाते हैं, क्योंकि ये सभी कर्मचारी अनुबंध के आधार पर काम करते हैं। तो यहाँ पर पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहां पर हाई कोर्ट ने सीधे इस एक्ट को खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। और यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि इसके पहले भी इस एक्ट के तहत जितने भी अधिकारियों ने कार्रवाई की होगी वो सभी कार्रवाइयां निरस्त की जाती है, क्योंकि ये एक्ट ही गलत पाया गया है हाई कोर्ट में। चलिए पूरी अपडेट आपको बताते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब और पेज को नहीं किया है फॉलो तो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि हर नए आदेश की जानकारी सबसे पहले आपको लग सके। सीधे चलते हैं आदेश की तरफ, खबर की तरफ। साथियों, ये बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर तमाम अस्थायी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश भर्ती और सेवा की शर्त अधिनियम 2024 को रद्द कर दिया गया है। और 2024 को इस अधिनियम को रद्द होने से ये फायदा मिलेगा कि यहाँ पर देखिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि अनुबंध कर्मचारियों को 3 महीने के भीतर लाभ देने के आदेश दे दिए गए हैं। 1.5 लाख कर्मचारियों का होगा फायदा। तो यहाँ पर आपको बता दें, जब भी मैं अनुबंध कर्मचारी कहता हूँ उसमें आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, संविदा, अंशकालिक सभी कर्मचारी शामिल होते हैं, क्योंकि इन सभीयों का अनुबंध होता है। तो तमाम अनुबंध कर्मचारियों को 3 महीने के अंदर सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे। क्या क्या लाभ मिलेंगे वो भी हम बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट दिया गया है। इस वीडियो को शेयर जरूर करते चलिएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये हमारे तमाम हिमाचल प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों के लिए। शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अनुबंध लाभ रोकने वाला कर्मचारी एक्ट खारिज। अनुबंध लाभ रोकने वाला जो कर्मचारी एक्ट सरकार ने बनाया था उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। हिमाचल हाई कोर्ट ने बताया असंवैधानिक, 3 माह के भीतर भुगतान और वरिष्ठता देने के आदेश भी दे दिए। 3 माह के अंदर आपको कितने फायदे मिलने वाले हैं वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम 2024 रद्द कर दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने एक साथ 445 याचिकाओं का निपटारा करते हुए अधिनियम को कानून के प्रावधानों के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया। साथ ही कर्मचारियों को 3 माह के भीतर देय भुगतान और वरिष्ठता देने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 3, 5 व 9 संवैधानिक ढांचे के विपरीत है और केवल इन धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने के बाद शेष प्रावधानों में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बचेगा और इसलिए अदालत संपूर्ण अधिनियम को निरस्त करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर अपने निर्णय में कहा कि विवादित अधिनियम को निरस्त किए जाने के मद्देनजर प्रतिवादी राज्य और उसके पदाधिकारियों द्वारा विवादित अधिनियम के आधार पर की गई सभी परिणामी कार्रवाई असंवैधानिक और अमान्य घोषित की जाती है और परिणाम स्वरूप विवादित अधिनियम के आधार पर जारी किए गए सभी आदेश, निर्देश, लाभों की वापसी जो है वो सभी कुछ रद्द किया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर जब एक्ट ही कोर्ट ने खारिज कर दिया तो वो सभी अभी तक आज तक जितने भी इस एक्ट के कारण जितने भी अधिकारियों ने आदेश दिए या जितनी भी कार्रवाई की वो सभी यहाँ पर रद्द कर दिया है कोर्ट ने, क्योंकि इस एक्ट को ही खारिज कर दिया गया है हाई कोर्ट के जरिए। और दोस्तों आपको बता दें, अब जो है वह जितने भी अनुबंध कर्मचारी हैं उनको भुगतान और वरिष्ठता दोनों को 3 महीने के अंदर जो है लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, संविधान बदलने जैसा था यह एक्ट। ये देखिए यहाँ पर बड़ी टिप्पणी हाई कोर्ट ने की है
है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिनियम लाकर न केवल उनके वित्तीय लाभ छीनने की कोशिश की बल्कि संविधान को बदलने का प्रयास भी किया, तो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। कर्मचारियों की ओर से दलील दी गई थी कि सरकार न्यायपालिका पर अतिक्रमण कर रही है, क्योंकि अदालत के निर्णयों को केवल अदालती निर्णयों से ही बदला या पलटा जा सकता है। सरकार अधिनियम लाकर अदालत के निर्णय में रह गई किसी त्रुटि को दूर करने की शक्ति रखती है। यहाँ पर देखिए कर्मचारियों ने किया था विरोध। यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम 2024 एक्ट लाई है, जिसकी आड़ में हाई कोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही थी। प्रार्थियों ने आरोप लगाया था कि 17 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम 2024 की आड़ में उनको दिए गए लाभ को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए। इस फैसले से हजारों कर्मचारी लाभान्वित होने वाले हैं। खंडपीठ ने सुनाया रिजर्व फैसला 445 याचिकाओं को किया था तलब। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, सभी कानूनी पहलुओं को खंगाल रही है सरकार। इस समय सरकार क्या कर रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो इस एक्ट को रद्द कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार इस पूरे मामले में कानूनी पहलुओं को खंगाल रही है और आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। अगर सूत्रों के अनुसार माना जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी जाने का सरकार के पास विकल्प खुला हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी साथियों कि क्या राज्य सरकार हाई कोर्ट के दिए गए आदेश का पालन करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अपनाती है। सरकार को करनी पड़ेगी करोड़ों की अदायगी। यहाँ आपको बता दें इस फैसले से सरकार को करोड़ों रुपए की अदायगी करनी पड़ेगी। यहाँ पर साथियों आपको बता दें ऐसा फैसला है यहाँ पर हाई कोर्ट का, जिसमें सरकार को जो है करोड़ों रुपए का खर्च आएगा, क्योंकि बहुत से अनुबंध कर्मचारियों का किसी को कम वेतन दिया जा रहा था, किसी का वेतन जो है रोक दिया गया था, किसी का पीएफ किसी का ईएसआई, तो वो तमाम प्रकार के भुगतान और वरिष्ठता देने का जो आदेश है वो 3 माह के अंदर जो है यहाँ पर राज्य सरकार को देना होगा। तो 3 माह के अंदर अब देखते हैं कि राज्य सरकार क्या करती है, या सुप्रीम कोर्ट जाती है या फिर हाई कोर्ट के आदेश का पालन करती है। तो साथियों ये बड़ी खबर थी, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जैसे ही और कोई अपडेट आती है आपको सबसे पहले इसी चैनल इसी पेज पर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।